रेणुका क्षेत्र है और इस रेणुका क्षेत्र में भगवती की अहतुकी और उन भगवती की हम सब पर अहतुकी कृपा है। इसलिए तो कथा का योग भी बना तो नवरात्रि में, नहीं तो आगे पीछे कभी भी कथा हो रही थी तो 2 साल से सब हम तो क्या लटक ही कार्यक्रम रहा था। लेकिन भगवती जगदम्बा चाहती थी कि नवरात्रि का मेरा पावन पवित्र उत्सव होगा और उसी समय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होगा, संत सम्मेलन भी होगा, त्रिवेणी का संगम है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात विजट महाराज जी स्वयं उनकी जो स्थली है, तपोभूमि है, सराहा से स्वयं भगवान यहाँ के देवता है, कुलिष्ठ है, स्वयं विजट महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का उत्सव बना है, संतों का सम्मेलन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तीनों का संगम से जैसे त्रिवेणी का संगम ही प्रकट हुआ है। ये संगड़ा नहीं, अब जैसे तीर्थराज प्रयाग ही बन गया है, जहाँ ज्ञान स्वरूपा माँ भगवती सरस्वती ज्ञान स्वरूपा भागवत भागीरथी के रूप में प्रभावित हो रही है। और त्याग वैराग्य का प्रतीक हमारे संत है, भगवती गंगा के स्वरूप में उपस्थित है। भगवती स्वरूपा साक्षात श्री यमुना है, जो यहाँ देव संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसे त्रिवेणी का पावन पवित्र संगम आपके इस संगड़ा भोज में भगवती माँ जगदम्बा की रेणुका की कृपा से बना है। उस रेणुका के लाल से लगन लगाइए, भगवान परशुराम को दिल से मनाइए। मनाएंगे आगे बोले परशुराम भगवान की। कथा में हम पता नहीं क्यों उलझ जाते हैं, भागे आगे चल करके राजा रहुगण को भावाप्टी का उपदेश भरत जी ने तब दिया जब रहुगण कपिलाश्रम में जा रहे हैं सत्संग करने के लिए। उठाने वाला कहार थक गया तो इन्होंने कहा कि जो मिले सो उसी को लोग लगा दो, तो और तो कोई मिला नहीं। अलमस्त फकीर संत भरत जी मिल गए। ऐसा मुक्त पुरुष, ऐसी विभूति भारत की महाराज। अजनाब खंड का राजा, जम्बू द्वीप का राजा, घर छोड़कर भरत, फिर मृग योनि, फिर अंगिरा, ब्राह्मण के अंगिरस गोत्र में फिर जन्म, और उसमें भी त्याग जैसा, वैराग्य जैसा, ऐसा जड़ स्वरूप। क्योंकि ये शरीर तो जड़ ही है, चेतन तो इसमें आत्मा है, इसलिए शरीर का व्यवहार भी जड़ है। शरीर से कोई व्यवहार नहीं करते भाई, जड़ क्या व्यवहार करेगा? शरीर तो जड़ है, व्यवहार तो चेतन करता है। तो अब उनको बताए भाई चेतन भी क्या व्यवहार करेगा, क्योंकि आत्मा तो व्यवहार स्वरूप में उसका कोई व्यवहार ही नहीं है, इसलिए जड़ जड़ स्वरूप में पड़े रहते हैं। तो संत ने लगाया तो अपनी चाल चले, चींटी भी दिखे तो उछल कर आगे बढ़े, और सर ऊपर बार बार लगता है तो खूब गाली दी, खूब यहाँ पर लगा, खूब डांटा। थक गया होगा, देखो कब से लगाए, दुबला पतला है, हट्टे कट्टे ना भरत जी, तो सुनाने का भी तरीका है। रोगण जी ने खूब सुनाया, दुबला पतला है, थक गया होगा, वजन ज्यादा अधिक लग रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो काफी समय तक भरत जी सुनते रहे, संत है। फिर इन्होंने सोचा कि कहीं भी कैसे भी कहो, ऐसे नियम पूर्वक तो ये संत का अपराध कर रहा है। सत्संग करने वाला भी यदि संत का अपराध करेगा, जो रोज सत्संग करने जा रहे हैं, अब संत का अपराध हो रहा है तो नरक जाएगा, और नरक जाएगा तो दुनिया वालों को तो भाना चाहिए। जिनका मन खुद कथा में नहीं लगता, सत्संग भजन में नहीं लगता, ऐसे लोग भाना ढूंढते हैं। बताओ क्या करेंगे कथा सत्संग सुन करके? राजा रहुगण रोज कथा में जाता था, वो भी नरक गया। कोई ये नहीं कहेगा कि संत अपराध करके नरक गया है। अरे सत्संग करने वाला नरक ना जाए, इसलिए भरत जी ने उपदेश दिया। और दूसरा कारण भाई बहन, भरत जी कहते हैं कि संत है, भरत संत है, और संत के कंधे पर रहुगण है। जिसका भार संत ही उठा रहा हो, ऐसा आदमी तो नरक कभी जा ही नहीं सकता। किसी भी, महाराज जी जानबूझकर नहीं, अनजाने में भी यदि उठा रहा हो तो ऐसा व्यक्ति नरक थोड़ी जाएगा। जिसके जीवन का भार संत उठा ले, ऐसा व्यक्ति नरक थोड़ी जाएगा। इसलिए ऐसा सुंदर भवाप्ती का उपदेश किया। भरत जी कहते हैं कि राजन, कौन दुबला कौन पतला, किस भार की बात कर रहे हो तुम? मिट्टी के ऊपर मिट्टी धर दो,
ने मिट्टी रखी है, उसके ऊपर मिट्टी धर दो तो कभी मिट्टी को बाहर लगाए, वजन लगाए। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपको भार नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? तो उन्होंने कहा राजन एक बात है, ये शरीर है, ये जो शरीर है ये मिट्टी ही तो है, और इस मिट्टी रूपी शरीर के ऊपर ये पालकी रूपी मिट्टी रखी है, और उसके अंदर राजा रौगण तो भी तो मिट्टी का है। रौगण को लगा ये तो कोई परम विरक्त साधु लगता है, और जैसे ध्यान से देखा इतना विरक्त संत, पालकी से नीचे उतरे, दंडोत प्रणाम किया, प्रणाम करके बहुत सुंदर प्रश्न भी किया। उन्होंने कहा महाराज आप कह रहे हैं कि मिट्टी पर धरकर मिट्टी को कोई बोझ नहीं लगता, लेकिन मनुष्य शरीर तो चेतन है, वो तो जड़ है। अब जड़ को कोई कष्ट होता नहीं, चेतन को तो होता है ना। क्योंकि हमने सुना है कथा सत्संग में कि शरीर का जो संबंध है वो मन से है, इंद्रियों से है। शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध कहीं ना कहीं आत्मा से है। जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे एक चूल्हे पर बटलोई रखी है, बर्तन रखा है, उसके अंदर पानी डाल दिया, चूल्हे में आग जला दी, अग्नि के ताप से जैसे ही वो बटलोई गर्म हो जाए, और बटलोई के गर्म होने के बाद पानी भी गर्म हो जाता है, और पानी में चावल डाल दो, गर्म होकर वो चावल पक करके भात बन जाता है। जैसे आग के जलने से बर्तन गर्म हुआ, बर्तन के गर्म होने से पानी गर्म हुआ, पानी के गर्म होने से वो जो चावल है वो गर्म हो गए। उसी प्रकार शरीर को कष्ट हुआ, आपने पालकी उठाई है, शरीर को कष्ट है तो शरीर का संबंध इंद्रियों से है, तो इंद्रियों को भी कष्ट हुआ, और इंद्रियों को कष्ट हुआ, कष्ट होता ना इंद्रियों को। अब जब उन्हें पीटो तब है, अब इंद्रियां रोती, आंख रोती है ना। एक आदमी है, किसी मार्ग से जा रहा है, चलते चलते उसने एक बगीचे को देखा, और बगीचे में देखा तो बहुत सुंदर आम के फल पके हुए, वो आम टपक रहा है। तो आदमी चल करके अंदर गया, अंदर जाकर के आम का फल तोड़ा, और जैसे ही फल तोड़ रहा है तो माली ने देखा तो माली ने पकड़ा, और पकड़ करके पीठ पर जो मारा, डंडे मारे हैं? अब यहां पर देखिए, आम को देखा किसने? आंख ने। तो जिस आंख ने फल को देखा वो आंख गई नहीं, तो गए कौन? पांव। और जो पांव गए उसने फल तोड़ा नहीं, तोड़ा किसने? हाथ ने। और जिस हाथ ने तोड़ा उसने चखा नहीं, हाथ तो चखता नहीं फल को, तो चखा किसने? मुंह ने। तो जिस मुंह ने चखा उस मुंह ने रखा नहीं, मुंह ने चख करके पेट में। तो देखने वाला कोई और, जाने वाला कोई और, तोड़ने वाला कोई और, चखने वाला कोई और, पेट में रखने वाला कोई और। आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट ने रखा, तो डंडे पीठ पर क्यों पड़े? पीठ का इससे दूर तक कोई संबंध नहीं है। पीठ का कोई संबंध है? पीठ का तो आम से कोई संबंध ही नहीं है। देखने वाला अलग, जाने वाला अलग, तोड़ने वाला अलग, चखने वाला अलग, और रखने वाला अलग, लेकिन मार पड़ी पीठ पर। तो ये बताओ पीठ का क्या दोष है? एक संत ने कहा, अरे भैया मार पीठ पर पड़ी तो रोई कौन? आंख। देखा किसने था? आंख ने। रोई कौन? आंख। इसी प्रकार शरीर को कष्ट होता है तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को भी कष्ट होता है। कोई पीटे तो आंख रो पड़ती है, और आंख रोवे तो आंख को, इंद्रियों को कष्ट हुआ तो मन भी दुखी होता है। अच्छा उसने मुझे मारा तो मन भी दुखी हुआ, तो मन के दुखी होने से बुद्धि को भी दुख होता है, और बुद्धि को दुख होने से आत्मा को भी तो दुख होता होगा। यदि तुम कह रहे हो कि मैं शरीर हूं, ये शरीर मिट्टी का है, राजा रौगण भी मिट्टी का है, पालकी भी मिट्टी की है, तो मिट्टी पर मिट्टी धरकर को कोई कष्ट होने वाला नहीं। तो प्रभु हम ये बताना चाहते हैं, जैसे
अग्नि के जलाने से बर्तन गर्म हुआ, बर्तन के गर्म होने से जल गर्म हुआ, जल के पानी के गर्म होने से उस पे चावल गर्म होकर पककर तैयार हो गए। उसी प्रकार आत्मा को भी तो कष्ट होता होगा। भरत जी ने डांट कर कहा, अरे राजन, सत्संग करते हो, बनते तो ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान से तुम कितने दूर हो, बातों तुम ज्ञानी वाली कर रहे हो। अरे विकार युक्त अग्नि, अग्नि में विकार है, विकार युक्त अग्नि, विकार युक्त बर्तन, विकार युक्त जल, विकार युक्त चावल की तुम तुलना भी कर रहे हो तो निर्विकारी आत्मा से, जिसके अंदर कोई लेश मात्र भी विकार नहीं है, और तुलना भी हो रही है तो उस निर्विकारी आत्मा से। तुम तो ऐसे हो जैसे एक आश्रम में एक महात्मा थे, खूब 10-20 महात्मा रह रहे थे, तो उनमें से एक बेचारे वृद्ध महात्मा चले गए, उनके चेला इकट्ठे हो गए, महंत जी बैठे आराम से, चेला आए तो छाती पीट के रो रहे, गुरुजी चले गए, गुरुजी मर गए। होता है ना, गुरुजी मर गए, गुरु अच्छा सब, महंत जी तो हंस रहे हैं खूब आनंद से। तो वो लोग गुरुजी महंत से कहते हैं, अरे महंत जी हमारे गुरुजी मर गए, हमारे गुरुजी चले गए, आप हंस क्यों रहे हो। तो महंत ने कहा कि भाई तुम्हारे गुरुजी कैसे थे, बताओ तो। अरे महाराज वो थे ना 3.5 हाथ के लंबे, खूब लंबी सफेद दाढ़ी वाले, लंबी लंबी जटा वाले, खूब बढ़िया गोरा चेहरा था, भगवा वस्त्र धारण किया था। तो महंत जी कहते वो तो यहाँ पड़े हैं, किसके लिए रो रहे हो। वो सफेद दाढ़ी वाला भी यही है, लंबी जटा वाला भी यही पड़ा है, 3 हाथ का शरीर भी यही पड़ा है, किस लिए रो रहे हो। तो आदमी कहते हम, अरे उसी के लिए इन्हीं के लिए तो रो रहे, हमारे गुरुजी चले गए। तो महंत जी पूछते वो यही तो पूछ रहे हैं, वो जाने वाला कौन है, वो मरने वाला कौन है, जो चला गया वो कौन है, उसका परिचय दो। अरे गुरुजी वो 3.5 हाथ वाले थे, वो दाढ़ी वाले थे, जटा वाले थे, वो भगवाधारी थे, त्रिपुंड लगा। वो कहते वो सब, अरे हम यही तो कह रहे, वो तो यहाँ पड़े हैं, वो तो कहीं गए नहीं है। 3 हाथ वाला भी यही है, 3.5 हाथ वाला भी है, जटा भी वैसी है, और गोरा वर्ण भी वैसा ही है, और दाढ़ी भी वैसी है, गले में रुद्राक्ष की माला भी वैसी है, त्रिपुंड भी वैसा ही है। अब तुम लाख उदाहरण दे लो, जाने वाला जो चला गया, जो मर गया, वो कैसा था, लाख उदाहरण दे लो, समझा नहीं सकते। अरे आत्म स्वरूप में जो गुरुजी तो वही है जो सफेद दाढ़ी वाले। अब तुमने आत्मा को गुरु बनाया या शरीर को गुरु बनाया, ये निर्णय तो स्वयं कर लो। शरीर की देह बुद्धि, एक चीज और निवेदन करो, संत मरे रोना तो कभी नहीं चाहिए। कबीर जी कहते हैं, गुरु मरे और चेला रोया। गुरु मर गए, शरीर छूट गया, गुरु मरे और चेला रोया, ऐसा समझो दोनों ने खोया। गुरु भी बहुत खो गए, चेला भी सब कुछ अज्ञान में खो कर गए। कैसे, दोनों ने कैसे खोया। चेले ने तो ये खोया कि वो शरीर को ही गुरु मानता रहा, ये हाड़ मांस के शरीर को ही गुरु समझता रहा, मलमूत्र के भांड को ही गुरु मानता रहा, चमड़े के शरीर को ही गुरु मानता रहा। और गुरु ने ये खोया कि अपने शिष्य को ये बोध ना करवा पाए कि बेटा मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, जो सदैव है, जो सदा है, सर्वज्ञ है, कण कण में है, नित्य है, निरंतर है। तो गुरु ने भी खोया, गुरु ये समझा नहीं पाया, गुरु शिष्य को देह निवृत्ति से मुक्त नहीं कर पाया, देह से देहात्मक बुद्धि उसकी नष्ट नहीं कर पाया। इसलिए कबीर जी कह रहे, बहुत ज्ञानी, गुरु मरे और चेला रोया, समझो दोनों ने खोया। ना शिष्य गुरु तत्व को समझ पाया, ना ही गुरु जी अपने चेले को गुरु तत्व समझा पाए। हम तो शरीर को ही गुरु मानते रहे। अरे भैया वो तत्व ऐसे, उसी को तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, शरीर को ब्रह्मा विष्णु नहीं कहा है, उस आत्म स्वरूप को ब्रह्मा कहा है। और आत्म स्वरूप में तो गुरु ब्रह्म ही है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य तो अंत में जब कैलाश में गए, आत्मचिंतन करते करते, स्वरूप बोध करते करते, अद्वैत सिद्धांत को सिद्ध करते करते अंतिम स्वरूप में गा रहे हैं, चिदानंद रूपा शिवोहम। बहुत सुंदर भाव है। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
आदि जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान घोषणा कर रहे हैं अंतिम चिंतन। और प्रत्येक यति प्रत्येक सन्यासी इसी स्वरूप का चिंतन करते हैं। ये यही वाणी, यही अद्वैत सिद्धांत है। क्यों महाराज जी? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चेतन स्वरूप मैं आनंद स्वरूप शिव ही तो हूँ। अनंत विभूषित आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, क्योंकि शंकरम शंकराचार्य शिव ही आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य बनकर प्रकट हुए। अद्वैत सिद्धांत के मत को स्वीकार करते हुए उसी की प्रतिष्ठा करते हुए गा रहे हैं, इसलिए सब मिलकर गाए। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, न प्राण संज्ञा न वे पंचुरायो, न भासत धातु न पंचकोश, न पाणिपादो न चोपास्य पायो, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आगे चलकर भगवान के नाम की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। तो भगवान की नाम की महिमा क्या है, इस बात को समझना हो तो चैतन्य चरित्रावली में, शब्द तो बंगाली में है, उसका अर्थ हिंदी में समझे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव में पाप करने का इतना सामर्थ्य नहीं है। कितना पाप कर सकते हो? जिंदगी भर पाप करो, कुछ मत करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भाई बहन, जीव में पाप करने का उतना सामर्थ्य नहीं है जितना एक कृष्ण नाम लेने से भगवान के नाम में पाप मिटाने का सामर्थ्य है। भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है भाई बहन, एक बार तो प्रेम से कृष्ण कह दे, एक बार कृष्ण कह दे तो जीव जन्म जन्मांतर के अनंत जन्मों के पाप से मुक्त होकर परम पद को ही प्राप्त हो जाता है। बाल कृष्ण लाल की। भाई बहन, ये है नाम की महिमा। अब तो समझ गए होंगे कितनी महिमा है। जीव में जीवन पर्यंत महाराज जी पाप करने का उतना सामर्थ्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जितना सामर्थ्य एक बार कृष्ण नाम में पाप मिटाने का है। एक बार ईमानदारी से कृष्ण कहने से तर जाओगे, पार भव से उतर जाओगे। कृष्ण कहने, मात्र कृष्ण कहने से। मंत्र तो बहुत दूर रह गया, जब तो बहुत दूर रह गया, साधना उपासना तो बहुत दूर का विषय है। एक बार कृष्ण। और एक और निवेदन भाई बहन, ये जो कृष्ण शब्द है ना, ये जो भगवान का नाम है ना भाई बहन, ये एक निवेदन करूं, सुखदेव ने परीक्षित को मुक्त करने के लिए कथा नहीं सुनाई। अरे परीक्षित तो मुक्त ही है। जिस बालक का जन्म नहीं हुआ है, अभी माँ के गर्भ में है, उत्तरा के गर्भ में है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रहार जिस परीक्षित को मारने के लिए करते हैं, जिसके लिए भगवान गर्भ धारण करते हैं, जो भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। ऐसा परम कृपालु, ऐसा परम दयालु मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा गर्भ भी धारण करता है। क्या कभी सुना है भगवान गर्भ में गए? वो अजन्मा है, वो जन्म तो लेता ही नहीं है, वो तो अवतार लेता है। वो तो अवतरण होंगे भगवान। आगे की कथा में भगवान के अवतारों की ही कथा है। वो परमात्मा अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं भाई बहन। तुलसी बाबा भी लिखे, भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होता है।
ये कथा परीक्षित के लिए नहीं भाई बहन, ये परीक्षित को तो माध्यम बनाया गया। अर्जुन के लिए गीता का उपदेश थोड़ी दिया। क्या अर्जुन को मोह हो सकता है? क्या अर्जुन को विमोह हो सकता है? स्वयं भगवान ही नर नारायण स्वरूप में कृष्ण अर्जुन बन करके प्रकट हुए हैं, तो क्या भगवान को मोह होगा, वो भी अपनी माया का? अरे मायापति को देखकर तो माया नष्ट हो जाती है। इसलिए तो आगे कथा में कल आप सुनेंगे, पूतना को देखा भगवान ने आंख मूंद ली। एक संत कहते हैं इसलिए मूंद रहे हैं क्योंकि माया का रूप बनाकर आई है और मायापति के आगे तो माया टिकती नहीं है, इसलिए नेत्र मूंद ली। तो क्या विमोह होगा? नहीं महाराज, ये तो भगवान की हम आप पर कृपा है, और कृपा करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर ज्ञान रूपी गीता का उपदेश दिया और परीक्षित को माध्यम बनाया। सुखदेव कहते 7 दिन तो बहुत ज्यादा है, मुक्त करने के लिए 7 दिन हो, इतना समय लगेगा क्या? एक घड़ी से पहले तो आत्म उपदेश करके संत बड़े बड़े अधम पतितों को पावन करके मुक्त कर देते हैं। भाई बहन, सुखदेव कहते हैं यदि परीक्षित को मुक्त करना होता तो उस भागवत सुनाने की क्या जरूरत थी? तथेव अलखनंदा हेमकूटा धेमकूटा भगवती भागीरथी अलकनंदा हिमालय को चिरती हुई गंगा के तट पर ही तो बैठे हैं। जो 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार कर सकती है, क्या उस गंगा में डुबकी लगा करके परीक्षित का उद्धार नहीं हो सकता? उनका उद्धार ही करना होता तो योगासन सिखा देते, प्राण ऊपर चढ़ा देते ब्रह्मांड में। मौत भी ढूंढती रहती, कहां है परीक्षित? योगी है, योग सिखा देते। योग बल से आप कहोगे कि फिर आदमी मरेगा, बिल्कुल नहीं मरता। महाराष्ट्र में हमारे एक संत हुए हैं चांगदेव महाराज, शायद लगभग पता नहीं 500 वर्ष की आयु थी या 1500 वर्ष की, ऐसा कुछ उनकी एक संत की मृत्यु आती तो ज्ञान मुद्रा लगा करके और योग बल से सप्त चक्र भेदन आज्ञा चक्र में को भेद करके प्राण सीधे ऊपर मस्तिष्क ब्रह्मांड में मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और 1-2 बार नहीं की। हाँ, 1500 वर्ष का जीवन में चांगदेव महाराज का। इतने योगी सिद्ध समय व्यतीत होता गया, 1500 वर्ष की आयु का वो संत कि उसी समय महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में इंद्रायणी नदी के तट पर भाई बहन आळंदी में एक बहुत दिव्य मूर्ति संत ज्ञानेश्वर, जिनको हम प्रेम से माउली कहते हैं, मराठी में माँ को माउली कहते हैं, इसलिए ज्ञानेश्वर, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है। मराठी में बहुत सुंदर ग्रंथ है, अमृतवाणी लिखी है। संत ज्ञानदेव, सोपान, निवृत्तिनाथ, भगवती जगदम्बा, मुक्ताबाई, चारों भाई बहन, चारों ने संन्यास धारण किया। उनकी कथा कभी पढ़ेंगे सुनेंगे। इतने सिद्ध उच्च कोटि के साधु हुए। ब्राह्मणों को जब वेद का ज्ञान होकर अहंकार हो गया, हम तो बड़े वेद पाठी है, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, तो ज्ञानेश्वर ने कहा ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छी, ज्ञान बहुत आवश्यक है महाराज, लेकिन ज्ञान भी तो तब प्रकट होगा जब भक्ति होगी, क्योंकि ज्ञान की जननी भी तो भक्ति है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति तो ज्ञान वैराग्य की जननी है। अब ब्राह्मण देवता नहीं माने तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं। वहां पर भैंसा खड़ा था, भैंस होती ना, वो भैंसा खड़ा था। वो महाराज जैसे कृपा दृष्टि डाली, भैंसे ने वेद मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। भैंसे के मुख से वेद उच्चारण हो रहा है। हाँ, ये चमत्कार हुआ महाराज, और ये छोटा सा चमत्कार है। संत ज्ञानेश्वर माउली, भारत का वो दिव्य संत निवृत्तिनाथ, सोपान, मुक्ताबाई, तीनों उच्च कोटि के साथ उनकी ज्ञान भक्ति की महिमा इतनी बड़ी तो ईर्ष्या होगी। कभी कभी संतों को भी ईर्ष्या हो जाती है। हाँ तो अच्छा, हमसे बड़े महंत हो गए, हमसे बड़ा साधु हो गए, हमसे ज्यादा मान्यता हो गई। अब ईर्ष्या हुई तो ईर्ष्या होकर के उन्होंने सोचा कि चलो पत्र लिखते हैं। और पत्र लिखने के लिए
चांगदेव महाराज ने कलम उठाई, कलम उठाकर सोचा क्या लिखूं, आदरणीय करूं, प्रिय करूं, श्रेष्ठ कुछ। फिर सोचा कि अब क्या लिखूं, छोटा सा बालक है 10-20 वर्ष का, तो ऐसे बालक को क्या, तो ऐसे ही कोरा कागज भेज दिया। ज्ञानेश्वर ने, माउली ने जब पढ़ा भाई उस पत्र को उठाया, उठाकर वो पत्र देखा, मुक्ताबाई कहती है माउली क्या लिखा है। हमने सुना है कि पत्र आया है संत चांगदेव महाराज का, क्या है? कहते हैं 15 वर्ष की योग साधना के बाद भी ये संत कोरा का कोरा रह गया है, कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि कोरा का कोरा जीवन है। योग तो बहुत बना, तपस्या भी बहुत बनी, सिद्धियां भी बहुत इकट्ठी कर ली, साधना भी बहुत हो गई, लेकिन वो भक्ति का संचार नहीं हुआ भाई बहन, प्रेम संचार नहीं हुआ। जिस प्रेम के लिए भगवान गोपियों के मध्य में तातात्या नाचते हैं, वो प्रेम, वो भक्ति, जिसके बंधन में बंधकर भगवान ईश्वर परमात्मा भी स्वयं को बंधन में स्वीकार कर लेते हैं, वो प्रेम अभी तक प्रकट नहीं हुआ। तो पता नहीं, शायद 64 पद, अब तो अभी तो हमें याद भी नहीं आ रहा है। तो ज्ञानेश्वर ने वो शायद 64 पदों में वो ज्ञान उपदेश दिया है। तो फिर भी अहंकार शून्य नहीं हुआ, फिर भी योग बल से मिलने गए, चलो मिलकर आते हैं। तो इतने कुछ कोटि के योगी थे कि शेर होता ना सिंह, योग बल से उसको अपने कब्जे में कर लिया, शेर पर बैठकर आ रहे, और चाबुक नहीं लिया, बड़े से विषधर नाग को हाथ में लपेटकर चांगदेव मिलने भी आ रहे हैं। तो माउली से, संत ज्ञानेश्वर से, माउली, माँ को मराठी में माउली कहते हैं। भारत का संत ज्ञानेश्वर को आज भी माउली कहता है। ये सम्मान है, ये प्रतिष्ठा का शब्द है, ये प्रेम का संबोधन है। संत ज्ञानेश्वर से मिलने, तो आप कभी महाराष्ट्र में जाना का ना आप लोगों, हम तो हर साल जाते हैं, तो बहुत सुंदर दीवार है, कभी आप जाएं आळंदी में इंद्रायणी नदी के तट पर, तो जैसे बैठते दीवार पर बैठे थे चारों भाई, पता चला कि संत आए हैं मिलने, तो उन्होंने कहा भी संत को लेने आगे जाना चाहिए, जाते ये मर्यादा भी है। तो पता चला शेर पर बैठकर आए। ज्ञानेश्वर ने उस दीवार पर बैठे थे ना, दीवार को हाथ लगा दिया, चल, वो जड़ दीवार चल पड़ी। दीवार पर बैठे संत है, और जैसे ही दीवार चली, चांगदेव ने दूर से देखा, अरे हम तो अब तक 15 वर्ष में हमने तो चेतन को काबू किया, हमने तो चेतन को कब्जे में किया। धन्य है भारत का वो संत जिसके कहने से वो जड़ भी चल रहा है, वो दीवार भी चल रही है। अब जाइएगा कभी, वो अब भी है, और कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, जनाबाई, संत तुकाराम, संत एकनाथ, गोरा कुमार, चोखा मेला, मेरी जनाबाई, संत नामदेव, संत सब, ये चरित्र हमने पहले दिन कहे थे, जनाबाई है ना, सखूबाई, ये सब महाराष्ट्र की वो दिव्य विभूतियां हैं। ऐसे दिव्य संत है भाई बहन। दीवार स्वागत के लिए गई है, और वो तब अहंकार शून्य हुआ, प्रणाम किया, तब शिष्य बने, तब वो शिष्य बने। ये जो कथा है, हम कह रहे थे ना भाई बहन, यदि परीक्षित को मुक्त करना है तो ये गंगा जी का तट है, डुबकी लगाते तो भी मुक्त हो जाते, योगासन सिखाते, योग बल से प्राण ऊपर चढ़ा देते, तब भी मृत्यु कुछ ना कर पाती, लेकिन परीक्षित को माध्यम बनाया है। सुखदेव तो कहते हैं यदि परीक्षित को ही मुक्त करना था तो एक क्षण का भी था। तक्षक नाग आता, डसता, जहर चढ़ता है, तक्षक पैर में काटता, मैं कान में काट देता। संत कान में तो काटते महाराज, कान में काटते ना, कान में वो कृष्ण नाम का मंत्र दे देते, इधर से जहर चढ़ता और उधर से वो कृष्ण नाम का रूपी अमृत कान में घुल करके उतरता। कृष्ण नाम अमृत है, वो जहर का, और उसका भी जब कहीं मिलन होता तो अंत में तो अमृत की ही विजय होनी थी विष के ऊपर। तो परीक्षित का उद्धार करने के लिए भाई बहन कृष्ण नाम काफी था। सुखदेव कहते बस कान में एक कृष्ण शब्द कह देता, इतने में परीक्षित मुक्त हो जाते। ये नाम काफी है, ये नाम की महिमा यहाँ से प्रारंभ हुई है, कथा से बाहर नहीं हम लोग। नाम की महिमा वक्ता के लिए विशेष भागवत ने उपदेश दिया है,
वक्ता दृष्टांत कुशल होना चाहिए, लेकिन दृष्टांत भी शास्त्रीय होना चाहिए। संसार की चर्चा ना करें। संसार की चर्चा तो संसारी लोग हमसे अच्छी जानते हैं। व्यासपीठ तो महाराज जी भगवत चर्चा के लिए बनी, कृष्ण कथा के लिए बनी। और ये कृष्ण नाम काफी था परीक्षित का उद्धार करने की। ये कृष्ण ही, ये नाम ही काफी था। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जैसे जैसे जहर होता ना विष, आप जानबूझकर पियो तब भी मरो, और अनजाने में पी गए तब भी मरे। पता नहीं था तो जहर की बोतल पी गए तो मर गए। वैसे भगवान का नाम है, जानबूझ कर लो तब भी तरो, अनजाने में भी कान में पड़ गया तब भी तर गए। कथा में नहीं आना था, पड़ोसन जबरदस्ती ले आई। अब क्या करें, जलदार जी नाराज हो जाएंगे, फोन आया था, मन तो नहीं था। हा? अब कथा जानबूझकर सुनो चाहे अनजाने में सुनो। जहर जानबूझकर पियो चाहे अनजाने में पियो, दोनों परिस्थिति में मरना होगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जानबूझकर लो चाहे अनजाने में लो, तरना ही होगा। विश्व में मारक शक्ति है तो भगवान के नाम में तारक शक्ति है। वो तारने का, वो जो तारने का काम है ना, पार करने का, वो पार करने का काम भगवान के नाम में। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है भाई। कलयुग के लोग है प्रमाण मांगते हैं। कोई प्रमाण है आपके पास? परीक्षित ने भी मांगा, हम तो मांगे तो कोई बड़ी बात नहीं। सुखदेव कहते हैं इतिहास की कथा बताओ। आज तो नींद नहीं आई तो कान्यकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का ब्राह्मण था, कर्मकांडी था, बहुत विद्वान थे। लेकिन एक बार वेश्या का संग किया तो घर छोड़कर के वेश्या के संग रहने लग गया, और पंडित अजामिल से डाकू अजामिल बन गया। थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म कथा हम करेंगे। तो चोरी करने लग गया। कुछ संत उसके घर में गए, वो चोरी करने गया था तो वहीं पर डेरा डाला, सोचा चलो ब्राह्मण का घर है। पर वेश्या ने कहा महाराज ये ब्राह्मण का घर तो है पर मैं वेश्या हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ का भोजन तो करूंगी नहीं, करेंगे नहीं, संत है। तो उसने कुछ सामान दे दिया। साधु ने अपना बनाया, जो बना भोग प्रसाद ठाकुर के आगे धरा, भोग प्रसादी हो गया, प्रेम से पाया। अब जाने लगे तो जिसके घर का भोजन उससे फिर वो लेते ना दांत घिसाई, दक्षिणा। तो साधु ने कहा दांत घिसाई तो लेकर चलेंगे। अजामिल कहता है तुम्हारी लाठी सोटा कमंडल बचा है, माला झोली यही तुम्हारी दक्षिणा। अब तक तुम इसे भी बेच कर आ जाते। तो संतों ने कहा हम ऐसी दक्षिणा चाहते भी नहीं, 10वां पुत्र होगा बेटे का नाम रखना नारायण, यही दक्षिणा है। आगे चलकर बेटे का नाम नारायण रखा। मरणासन पर अजामिल पड़ा भाई बहन, मृत शैया पर पड़ा है, अंतिम समय। और मृत शैया पर पड़ा हुआ अजामिल और जैसे यमदूतों का दर्शन करता है, यमपाश में यमदूत बांध करके उसे हठात जबरदस्ती नरक ले जा रहे हैं। और तो कोई देखा नहीं तो बेटा नारायण दिख गया, जोर से चिल्लाया बेटा नारायण बचाओ। और मुख से नारायण का नाम अंत में निकल गया। तो नारायण के दूत प्रकट हो गए महाराज। इसलिए तो गुरुदेव कान में मंत्र देते अभ्यास करो। जब मरोगे अंत समय में तो एक बार भी नाम वो निकल जाएगा तो भगवान ही लेने आएंगे। इतना अभ्यास करो, अभ्यास करो। फिर मरते मरते ना पोते की याद रहे ना पोती की याद रहे, मरते मरते वो कृष्ण की याद बनी रहे। इसलिए गुरुदेव मंत्र देते भजन करने के, लग जाओ बस, जुट जाओ। उल्टा सीधा जैसा है, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। यहाँ तो मरा मरा कहकर भी वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। तो भाई बहन भगवान के दूत आए, यमदूतों को मारा पीटा। तो यहाँ पर अजामिल को आभास तो हो ही गया है कि अनजाने में नारायण नाम लिया, तब भगवान के दूत आए। यदि ईमानदारी से लेता तो स्वयं नारायण ही आते। तो मृत्यु टली, अकल आ गई, समझ आ गई, अब भजन करना है। तो 10वें स्कंद का भागवत का पठन पाठन करता है गंगा के तीर रह करके, और खूब नाम जप करता है। अंत में ये भी मुक्त हो गया। एक ही कथा है 6ठे स्कंद में, और आगे 7वें 8वें स्कंद में फिर गजग्राह का वर्णन है। ये महाराज जी नेपाल में है, बिहार और बिहार का जो सोनपुर कभी आपने सुना होगा, वहां पर भगवान हरिहर है। जब उस गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान हरि भी प्रकट हो गए, हर भी प्रकट हो गए। शंकर को भी लगा शायद मुझे भी पुकारा होगा। और एक भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ ये शिवलिंग है, ये हर है, और पीछे भगवान
नारायण है, शंकर जी की मूर्ति नहीं है, साक्षात हरि है। ऐसे हरि हर का दर्शन हम लोग ने कई बार किया है, क्योंकि बिहार आना जाना रहता है, ये भागवत भगवान की कृपा से रहता है। ऐसे तो कौन बोला था, सच्चिदानंद भगवान की, बोले हरिहर भगवान के। तो वो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है उसी पर है त्रिकूट पर्वत। अब तो नेपाल में चला गया है, वहीं पर बहुत सुंदर सरोवर है, और गजेंद्र अपने हथनियों के साथ पानी पीने आया है। एक मगरमच्छ रहता है ग्राह, उसने पैर पकड़ लिया, और ये पैर ग्राह ही पकड़ता है, मगर ही पकड़ता है। और पैर ही क्यों पकड़ता है, क्योंकि पैर से जीव की गति होती है, बिना पांव से तो कहीं जाना नहीं रहता। तो पांव है तभी हम चलकर जाते हैं, चलकर इधर कथा में भी आप लोग आते हैं। पैर से गति होती है। हाँ वो अलग बात है, बिना पैर के भी बहुत चीजें चलती ना, बिना पैर के। पानी चलेगा, दूध चलेगा, नहीं, चाय चलेगी, ये सब बिना पैर के चलने वाले हैं। तो बिना पैर के गति नहीं होते। 3 कथाएं हैं यहाँ पर। ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा है यहाँ पर, और रामायण में मगरी ने हनुमान जी का पैर पकड़ा है। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य के बाल्य अवस्था में जब सन्यास की जिद कर रहे, माँ ने देने से मना कर दिया, और कौन चाहेगा 5 साल का बेटा सन्यास ले ले। तो ऐसे लीला भगवान ने माया से एक मगर को प्रकट किया, और उस मगर ने भगवान का चरण पकड़ा। माँ को कहा कि मैं मर जाऊंगा, अब तो छूटने वाला नहीं हूं, क्या करें। कहते तू कह दे कि तू सन्यास ले ले। तो सन्यास, अगर मैं कह दूं सन्यासी हो जाऊं कि मैं अब सन्यासी हूं, तो ये मगर सन्यासी को पकड़ता नहीं। तो भोली वाली माँ ने कहा कि हाँ बेटा, यदि तू बच जाता है तो सन्यास ले ले। तो माया का मगर भी विलुप्त हो गया। ये सब भगवान की लीला है। तब तो भगवान ने सन्यास धारण किया। महाराज ये मगर ही चरण पकड़ता है, नहीं पकड़ता। कथा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा समय तो है नहीं। अब तो चौथा दिन है कथा का। ऐसे तो 6 दिन हो गए हैं, गिनती में चौथा दिन है, 3 दिन और शेष है। पता थोड़ी चलेगा, अब तो ऐसा लगता है बस अब परसों विदाई होने वाली है, तो फिर मिलन जितने दिन का था वो पूरा हो रहा है। महाराज भाई बहन, ये मगर चरण पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? रिश्तेदारों को फोन कर दिया है, तो कई रिश्तेदार आए नहीं। 15 दिन के बाद मिले तो आपने पूछा, अरे भाई आप कथा में नहीं आए? हमने तो निमंत्रण पहुंचा था। कहते बिल्कुल। तो कथा में क्यों नहीं आया? तो लोग क्या कहते हैं, अरे आते तो मगर, यही तो कहते हैं। हम भी आना चाहते थे मगर मतलब बजाय थी इच्छा तो पर अच्छे फौज रहे थे, बोलो सांगे लोग फौज रहे थी। सच्चिदानंद भगवान की हरिहर प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान के जय। पूरा हरिहर क्षेत्र है जहाँ हरि भी प्रकट है, हर भी प्रकट है। सुदर्शन लिया, और सुदर्शन लेकर के भाई बहन सबसे पहले गजेंद्र का उद्धार नहीं किया है। भगवान संत पर कृपा बहुत बाद में करते हैं। किस पर करते हैं? कहते हैं संतों के चरणों की जो सेवा करते हैं, संतों के चरणों का जो दास है, दासा अनुदास, दास का भी जो अनुदास। भगवान संत तो भगवान के दास है, लेकिन उन संतों का भी जो दास है, दासा अनुदास पर भगवान अति शीघ्र कृपा करते हैं। इसलिए कृपा गजेंद्र पर नहीं हुई भाई बहन, कृपा तो आज मगर पर हो गई। भगवान ने सुदर्शन उठाया और अनंत समय से पड़ा मगर की योनि से आज वो जीव मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो गया। सच्चिदानंद भगवान। मुक्ति किसको मिली? गजेंद्र को तो बाद में मिली, पहले तो मगर को मिली। भैया भाई बहन, ये परमात्मा इतना दयालु है। ये मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद, मेरा माधव, ये इतना दयालु, इतना कृपालु है। ये अजामिल के बुलाने से भी आता है, ये गजेंद्र के पुकारने से भी आता है भाई बहन। ये अजामिल के बुलाने से आ गया, ये गजेंद्र के पुकारने से भी आ गया। क्यों? क्योंकि नाथ का नाम यदि दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। बैठे रहिए, अड़े रहिए यहाँ पर। उनका नाम, भगवान का नाम ही है दया निधि।
संत प्रेमी उन परमात्मा को प्रेम से कृपा निधान, करुणा सिंधु, परम दयालु, परम कृपालु, ऐसे नामों से हमारे प्रेमी संत भगवान को पुकारते हैं। शास्त्र में भी भगवान को कृपा निधान का है, कृपा सिंधु का है, दया निधि का है। और नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। दुखियारी दुखिया जन पर, दुखिया हरि दुखिया जन के दुख कलेश हरेंगे कभी ना कभी। क्योंकि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। यदि नाम दया निधि तो दया भी करेंगे, ऐसे थोड़ी ना नाम पड़ गया। तो जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में भी मोहनी है, उस रूप सुधा से स्नेह होके दीर्घ प्याले भरेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी। जहां गीत निषाद का आदर है, जहां गीत घायल पड़े जटायु को भी राम जी भाई बहन गोद में धरते हैं। राम के पिता है अवध नरेश दशरथ, जो सौभाग्य दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य उस गीत उस जटायु को प्राप्त हो गया। राम अंतिम संस्कार करते, राम दर्शन करते करते जटायु ने प्राणों का त्याग किया। भाई बहन अंत समय राम वियोग में दशरथ गए, राम का दर्शन करते करते जटायु गया है। तो जहां गीत और निषाद का आदर है, निषाद राज को देखा, रथ से उतर गए, दूर से प्रणाम किया, मैं निम्न जाति का हूं, मैं बहुत छोटी बिरादरी का हूं, मेरी छाया भी राम पर ना पड़े, क्योंकि कहीं राम अपवित्र ना हो जाए। लेकिन मेरा दयालु कृपालु राम ठाकुर ठकुराई भूल गया, दौड़ा दौड़ा गया, निषाद को उठाया, उठा करके गले से लगाया। तो जहां गीत निषाद का आदर है और जहां ब्याद अजामिल का घर है, अजामिल भी वही गया। जहां गीत निषाद का आदर है, जहां ब्याद अजामिल का घर है, वही भेष बनाकर इसी घर में हम भी जा ठहरेंगे कभी ना कभी। क्योंकि नाथ का नाम दया निधि है, दया तो करेंगे कभी ना। वही भेष हम भी बना लेंगे, हम भी गीत अजामिल निषाद की तरह चरणों में पड़ जाएंगे, तब तो कृपा करेगा। और करनी पड़ेगी। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, और करुणामृत पान कराया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें, केवट को चरणामृत पान करवाया। पद पखारी लिखा है वहां पर भाई बहन, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। केवट ने पद पखारे, जल का पान किया, खुद भी का उद्धार किया, पूरे नगरों का नगर उद्धार कर दिया, अपने पितर भी पार कर दिए। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितरों को पार, पितरों को भी पार ले गया। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें और चरणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। क्योंकि नाथ का नाम दया निधि है, दया तो करेंगे कभी ना कभी। और अंत में कहा, बिंदु गोस्वामी का पद है, उन्होंने कहा हम भी दर पर आकर पड़े, हम सब द्वार पर ही तो पड़े, भगवान के दर पर आकर पड़े ही तो है। हम भी दर पर आकर पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, जब सिंधु तरे हैं बड़े से बड़े, ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दया निधि है, दया तो करेंगे दीर्घ दयालु भाई। कितनी कथाएं सुनी हम लोगों ने, हर कथा में भगवान अजामिल का उद्धार करते हैं, हर कथा में गजेंद्र का उद्धार करते हैं। क्यों ना अब की बारी अपना नंबर लगा लें, अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु खूब सुना कथाओं में, गज को भी तारा, अजामिल को भी उबारा, अब की बार हमें पार कर दो ना, तब जाने कि तू करुणा निधान है, तू दयालु है, तू भक्त वत्सल है। चलिएगा उस परम पिता परमात्मा से बहुत सुंदर प्रार्थना है और हम सब मिलकर प्रार्थना करें भाई बहन। अजामिल भी उबारा, ये तो कथा चल रही, तूने गज को भी तारा, अजामिल भी उबारा, बस अब है हमारी बारी।
मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी। मेरी नैया पार लगा देना सबका ये अपने लिए मेरे बांके बिहारी। तूने तुझको भी तारा अच्छा दिल भी उबारा। तूने तुझको भी तारा अच्छा दिल भी उबारा। बस अब है हमारी बारी। मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी। मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी। हम भी द्वार पर आकर पड़े मुद्दत से इसी जिद पर अड़े। जब सिंधु तरे हैं बड़े से बड़े ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। हम भी द्वार पर आकर पड़े द्वार तिहार आए हैं दाता। द्वार तिहारे आए हैं दाता। द्वार तिहारे आए हैं दाता। द्वार तिहारे आए हैं दाता। अब तो देगा सहारा। अब तो देगा भटक रहे हम तो कोई नहीं है हमारा। कोई नहीं है हमारा। तूने तुझको भी तारा अच्छा भी उबारा। तूने तुझको भी तारा अच्छा दिल भी उबारा। बस अब है हमारी बारी। मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी। मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी। और अंत में कहना है हे नाथ, सुना है अजामिल के बुलाने से आ गए। अभी कथा में सुना गजेंद्र ने पुकारा तो तू बैकुंठ छोड़कर प्रकट हो गया। अजामिल के बुलाने से आ गए, नाथ गजेंद्र के पुकारने से आ गए। समझ नहीं आता किस भाव से पुकारूं, कैसे पुकारूं। हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे परम कृपालु, हे दयानिधि, जो आज बुलाने से तू आ जाए। हे कृष्ण, हे गोविंद, समझ नहीं आता भैया। जो अजामिल के बुलाने से आ गया, जो गजेंद्र के पुकारने से आ गया, जिसने निषाद को गले लगा लिया, जिसने जटायु को गोदी में धर लिया, तो इतना दयालु, समझ नहीं आता कैसे पुकारे। अब सूझत नहीं कैसे पुकारे। सूझत नहीं कैसे पुकारे। सूझत नहीं कैसे पुकारे। सूझत नहीं कैसे पुकारे। नैया है तेरे हवा
चाहे इसे डुबावे भगवन, चाहे इसे बचा ले, चाहे इसे बचाए। तूने गज को भी तारा, अजा मुल्क भी उबारा, तूने